दोस्तों वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। आज हम बात करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो कि बॉलीवुड या फिर नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम कैसे हमारे समाज को बेसिकली नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, कैसे वो हिंदू धर्म को नीचे दिखाते हैं और धर्मों के अगेंस्ट, और हमेशा शो करना चाहते हैं कि जो सारी बुराइयां हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह से एक साजिश चलाई जा रही है बॉलीवुड के द्वारा या फिर लेफ्टिस्ट बता सकते हो या फिर जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके द्वारा, कि कैसे वो हमारे समाज को हमेशा नीचा दिखाए जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन पर फर्क पड़े और वो खुद सोचे कि हमारा समाज जो कि एक राम या फिर कृष्ण जैसे महापुरुषों से लदा हुआ है, ऐसे समाज में इतनी बुराइयां है। इसके थ्रू हमने देखा है कि एक प्लान्ड वे में जो इन्होंने चीजें चलाई है जिससे कि वो हमारे समाज को डिफेम कर रहे हैं। राइट अनुज? राइट। तो इस तरह का हम क्या बोलते हैं कि एक रिजल्ट पर पहुंचने के पहले हम अपनी एक एनालिसिस दिखाते हैं। हमने कुछ वेब सीरीज़ चूज़ की हैं और उनसे रिलेटेड हम डिटेल लोगों को बताएंगे। बहुत सारे लोगों ने देख भी रखी होंगी बहुत सी सीरीज़ उसमें से, और बहुत सारे शायद हमारी इस एनालिसिस के बाद देखें और उस एनालिसिस को वेरीफाई करने की कोशिश करें। तो एक तरह का पैटर्न हम आपके सामने रखेंगे और उस पैटर्न को सुनने के बाद और वेरीफाई करने के बाद हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप उससे क्या रेफरेंस निकालते हैं और उसकी क्या आपके अंदर क्या सोच बनती है उससे रिलेटेड। राइट। और अगर आप उस सोच को वैलिड समझते हैं तो कमेंट करना ना भूलें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वेब सीरीज़ है और उनमें कैसे कैसे तरीकों से इन्होंने हमारे समाज को डिफेम करने की कोशिश की है। पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और धर्म के अगेंस्ट नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने हिंदू धर्म को डिफेम किया है। हम नहीं चाहते कि ये दूसरे धर्म को डिफेम करे या फिर मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट कुछ बनाए, लेकिन एटलीस्ट उन्हें हिंदू धर्म के बारे में ऐसी चीजें नहीं बनानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहली सीरीज जो कि है मिर्जापुर, जो कि अमेजन प्राइम पे आती है। और इसमें जैसे एक्टर्स है अली जाफर है या फिर पंकज त्रिपाठी है, ऐसे ऐसे बड़े एक्टर्स ने उसमें भाग लिया है और इसके प्रोड्यूसर है फरहान अख्तर ही है। तो बात करते हैं अनुज, क्या आप डिटेल में बताओ कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमें लगे कि एक्चुअल में उन्हें बुरा दिखाया गया है और जो अदर रिलीजन्स के कैरेक्टर हैं उनको अच्छा दिखाया गया है। तो जब ये वाली सीरीज हम लोगों ने एनालिसिस की, जब बैठकर देखी, क्योंकि ये बहुत ही अमेजॉन प्राइम की इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बात करने वाली सीरीज़ थी। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप ने बनाई थी, तब उस समय एक तरह की एक रॉ गैंग वॉर और चाकू से लोगों को मारना और खून खराबा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। मिर्ज़ापुर उसी के तर्ज पर बनी है और एक तरह की यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब में जो बाहुबली का जो एक तरह का चलन है उसको एक तरह से दर्शाया गया है। तो देखने में तो ये एक नॉर्मल सी सीरीज़ लगती है, और चूँकि बाहुबली और गुंडेगर्दी वाली है तो इसमें गालियाँ भी हैं और कुछ आपत्तिजनक सीन भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। तो वो तो इसका सर्टिफिकेशन ऑलरेडी अमेज़ॉन प्राइम पर उनको एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है। लेकिन अगर हम एक पैटर्न देखते हैं इनके कैरेक्टर से रिलेटेड कि इसमें किस तरह के कैरेक्टर्स हैं और उनकी किस तरह की कहानी है, उनके क्या एक्शन है, तो एक तरह का एक विचित्र सा पैटर्न हमें दिखता है। और वो पैटर्न हमारे हिंदू कल्चर के अगेंस्ट दिखता है, और जो बाकी कैरेक्टर हैं जो कि नॉन हिंदू हैं इसमें उनको स्पेसिफिकली उतना बुरा नहीं दिखाया गया है जितना कि हिंदू कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। पहले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने अखंडा त्रिपाठी के नाम से रोल प्ले किया है। हाँ, ये इसमें एक माफिया डॉन बने हैं और जो मेन डॉन है जो सबसे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, लेकिन इनकी जो बाकी समस्याएं और जो इनके अराउंड जो चीज़ें हैं वो दिखाया गया है कि वो एक नपुंसक हैं। उनका जो शारीरिक जो संबंध है उनकी वाइफ के साथ वो उतना अच्छा नहीं है। इस वजह से उनको एक तरह से मशहूर किया गया है इस सीरीज़ में कि वो इस तरह का मतलब अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। वो एक बहुत ही क्रूअल और रॉ हत्यारे हैं, किसी को भी मार देना, और एक बाहुबली कैरेक्टर इनका दिखाया गया है। तो इन टोटल तो ये नेगेटिव और एक बुरा कैरेक्टर है ही है, लेकिन जो नपुंसकता वाली चीज़ दिखाई गई है
वो स्पेसिफिकली इस कैरेक्टर को लेकर ऐड की गई। तो अगला कैरेक्टर है जो कि बहुत ही फेमस था इस सीरीज में, उसका नाम है मुन्ना त्रिपाठी, जो कि दिव्येंदु शर्मा ने उस रोल को प्ले किया है। ये जो है ये अखंडा त्रिपाठी के बेटे का इन्होंने रोल प्ले किया है, मतलब ये कि डॉन के बेटे हैं। बहुत सारे डॉन्स की मूवी हमने पहले भी देखी है और वो भी बहुत सारे अय्याश और एक तरह से बहुत ही लेविश लाइफ जीने वाले हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें अगेन बहुत ही घटिया कैरेक्टर का इसको दिखाया गया है कि जो हमेशा अपनी लाइफ में लड़कियां चाहता है, अपने बेड पर लड़कियां लाना चाहता है, ड्रग्स का जो नियमित रूप से सेवन करता है, हमेशा कुछ भी फैसला लेने के पहले सारे सीन में लगभग उसको ड्रग्स लेते हुए दिखाया गया है और बुरी बुरी गालियां देता है। जो हालांकि ये वेब सीरीज़ है, इसमें गालियां चलती हैं, लेकिन हम इस कैरेक्टर से स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो बहुत गालियां दी हैं। कट्टों का व्यापार करता है जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो मतलब अगर ये माफियाओं की मूवी है तो उसमें कट्टे और ड्रग्स का व्यापार और ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन जो एक घटिया कैरेक्टर का दिखाया गया है कि वो अपने घर में ही जो एक इनका खानदान है, उस खानदान में जो नौकरानियां काम करती हैं, इनके जो पिताजी की जो दूसरी वाइफ हैं, मतलब उनकी सौतेली माँ, उनके साथ अवैध संबंध रखते हुए दिखाया गया है। मतलब इस परिवार के जो लोग हैं उनके कैरेक्टर को या तो नपुंसक दिखाया गया है या फिर घटिया कैरेक्टर दिखाया गया है। एक तरह से बहुत ही निम्न स्तर की उनके कैरेक्टर की जो क्वालिटीज हैं उनको दर्शाया गया है इसमें। राइट। तो अगला जो कैरेक्टर है वो है श्वेता त्रिपाठी शर्मा, जिन्होंने गोलू गुप्ता का रोल प्ले किया है। हाँ, गोलू गुप्ता जो है वो मुन्ना त्रिपाठी का जो क्रश था, उनकी छोटी बहन है और वो जो इस सीरीज के पहले एपिसोड में जो मर जाती हैं, जिनकी मुन्ना त्रिपाठी हत्या कर देते हैं। तो गोलू गुप्ता का एक मिशन है कि वो इस त्रिपाठी खानदान से बदला लें, जो कि वो गुड्डू पंडित के साथ मिलकर लेती हैं, जो एक और कैरेक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें ये दिखाया गया है कि अपने मिशन के बीच में वो अचानक से, क्योंकि वो सिंगल हैं और बहुत अकेली हैं, तो अचानक से इसमें भी एक लो कैरेक्टर डालने की कोशिश की है इसके डायरेक्टर ने। वो जब बहुत अकेलापन फेस करती हैं तो वो किसी भी कैरेक्टर इस सीरीज के किसी भी पुरुष के साथ वो संबंध स्थापित करती हैं और मतलब एक तरह से बहुत ही लो कैरेक्टर उस गांव में, उस मिर्ज़ापुर नाम के इस टाउन में दिखाया गया है, जो कि थोड़ा सा आपत्तिजनक। राइट। और ये भी एक हिंदू कैरेक्टर था। राइट जी हाँ। तो अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है अली फैजल, जिन्होंने गुड्डू पंडित का रोल प्ले किया है। ये इसमें जो अखंडा त्रिपाठी जो डॉन है उनको चैलेंज देने वाले, एक तरह से उसके अगेंस्ट खड़े होने वाले एक बड़े वो हैं। और चूंकि अखंडा त्रिपाठी के जो बेटे हैं मुन्ना त्रिपाठी, उन्होंने इनकी गर्लफ्रेंड की हत्या की थी, तो इसमें कुछ ज़्यादा बुरी बात नहीं है इनके कैरेक्टर को लेकर, बट यह है कि बहुत बड़े गुंडे हैं और ये हत्या करते हैं बहुत ही सीना ठोक के और शहर के बीच में और चौराहे पर गोलियां चलाते हैं और बुरी बुरी गालियां देने वाला इनको बताया गया है। और चूंकि ये गुड्डू पंडित हैं तो ये भी एक हिंदू कैरेक्टर पे प्ले कर रहे हैं, हालांकि इनका जो एक्टर है उनका असली नाम अली फैजल है। राइट। तो जो अगला कैरेक्टर है वो है कुलभूषण खरबंदा का, जिन्होंने बाऊजी का रोल प्ले किया है इस सीरीज में। ये तो मतलब घटियापन की इन्होंने हद कर दी है डायरेक्टर ने इस सीरीज में दिखाने के लिए। तो बाऊजी ये भी उसी जो त्रिपाठी खानदान के जो दो हैं, पंकज त्रिपाठी ने जिसमें रोल प्ले किया अखंडा त्रिपाठी का, और मुन्ना त्रिपाठी जो हैं तो उनके जो हैं मुन्ना त्रिपाठी के दादाजी यानी अखंडा त्रिपाठी के पिताजी, उसका रोल कुलभूषण खरबंदा ने प्ले किया है। यूँ तो ये व्हील चेयर पर चलने वाले एक पुराने दादाजी हैं जो मतलब पहले डॉन थे अपने ज़माने में और अभी उनका बेटा डॉन है, लेकिन इनका जो पारिवारिक कैरेक्टर दिखाया गया है वो अपने घर की महिलाओं के साथ, जिसमें कि नौकरानियाँ और इनकी जो दो बहुएं हैं और दो नौकरानियाँ हैं, उनके साथ अवैध संबंध स्थापित करने का उसमें इस तरह के दृश्य दिखाए गए हैं। और इनका बस मेन कैरेक्टर इसमें इनका बस यही था कि ये घर की बहू बेटियों को परेशान करते थे और उनको अपने कमरे में बुलाते थे और इस तरह की हरकतें इसमें डायरेक्टर ने दिखाई हैं। और ये भी एक हिंदू कैरेक्टर है। ये हम बार बार दिखा रहे हैं कि ये सारे कैरेक्टर लोगों को लगता होगा हाँ सारे एक ही जैसे हैं, लेकिन आगे जब हम नॉन हिंदू कैरेक्टर्स की बात करेंगे तब लोगों को समझ में आएगा कि आखिर डिफरेंस क्या है। राइट। सो इसी में कुछ और जो कैरेक्टर्स है हिंदू ही है, वो है ईशा तलवार, जिन्होंने माधुरी नामक युवती का रोल प्ले किया है।
इसमें यह है कि जो माधुरी हैं वो एक मुख्यमंत्री की बेटी हैं जिनके की हस्बैंड की डेथ हो गई, तो एक विधवा हैं। इनके कैरेक्टर को दिखाया गया है कि ये विधवा होकर भी ये मुन्ना त्रिपाठी के साथ संबंध स्थापित करती हैं, ये ड्रग्स लेती हैं। इसमें भी एक तरह की बुरी चीज़ें हैं और ये भी एक हिंदू कैरेक्टर है। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं नॉन हिंदू कैरेक्टर्स का जो इसमें है। तो हमें पैटर्न समझ में आएगा कि जो नॉन हिंदू कैरेक्टर हैं उनको किस तरह से बहुत ही हायर ग्राउंड वाला, हालांकि वो माफिया हैं, गुंडे हैं, तो भी उनको ना तो गालियां देते हुए ना किसी तरह का लो कैरेक्टर या किसी से अवैध संबंध के रूप में दिखाया गया है। इसी में हम बात करते हैं अनिल जॉर्ज की, जिन्होंने लाला नामक मुस्लिम व्यक्ति का रोल प्ले किया है। हाँ, तो इसमें लाला के बारे में हम बात करें तो ये भी एक माफिया हैं किसी दूसरे शहर के, अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं और गुंडों के काम होते हैं और जो माफिया के काम होते हैं वो करते हैं। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली दिखाया गया है, आप अंतर समझिए जो पूरे ऊपर कैरेक्टर हमने बताए हैं और इस कैरेक्टर के बारे में। ये व्यक्ति बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करता है, ये किसी को धोखा नहीं देता, किसी तरह के कोई काम नहीं करता और इनका किसी के साथ कोई अवैध संबंध या कुछ उल्टे सीधे दृश्य नहीं दिखाए गए हैं। और इनकी जो खुद की बेटी है, जो कि एक मुस्लिम परिवार में पली हुई बिना माँ की बेटी है, ये उसको एक मॉडर्न तरीके से अपनी बेटी को खुद पूरा उसके अगले जीवन साथी को चुनने का अधिकार देते हैं, क्योंकि उनकी बेटी का हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो विधवा है, तो इसको खुद अधिकार देते हैं कि वो जाकर दूसरे लड़कों से मिले बाहर और खुद अपना जीवन साथी चुने। तो इसको बहुत ही अच्छा कैरेक्टर और एक मतलब इंसानों को और लोगों के दिलों को और इमोशन को समझने वाला दिखाया गया है। और ये एक नॉन हिंदू, एक मुस्लिम कैरेक्टर। राइट, तो इसी में एक और जो नॉन मुस्लिम कैरेक्टर है वो है आकांक्षा विश्वास, जिन्होंने जरीना नामक मुस्लिम युवती का रोल प्ले किया है। ये जरीना लाला की बेटी हैं कैरेक्टर इस सीरीज़ में। और इनको दिखाया गया है, जैसे हम बहुत सारी खबरें सुनते हैं कि मुस्लिम परिवारों में जो एक्चुअल लाइफ में जो होता है कि मुस्लिम परिवारों में बहुत ज़्यादा कड़ाई रहती है, लोग बाहर नहीं जा सकते और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि जो जरीना है वो एक आज़ाद मुस्लिम लड़की हैं, वो अपने प्यार को पाने की भावनात्मक कोशिश करती हैं। और ये भी महिला कैरेक्टर है। ऊपर हमने जितने भी महिला कैरेक्टर देखे हैं उनके किसी के साथ अवैध संबंध है, कुछ है, कैसा है, लेकिन इस कैरेक्टर का किसी के भी साथ कोई उल्टा सीधा संबंध नहीं है। उनका एक हल्का सा जो एक तरह से क्रश या अट्रैक्शन का एक तरीके से उन्होंने मुन्ना त्रिपाठी के साथ या दूसरे कैरेक्टर्स के साथ दिखाने की कोशिश की है, लेकिन किसी तरह का कोई फूहड़ दृश्य या कोई फूहड़ टाइप का घटिया हरकतें नहीं दिखाई गई हैं इसकी। और ये भी एक मुस्लिम कैरेक्टर इसमें प्ले करता है। इसी में एक और कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है साजिद चौधरी ने प्ले किया है और उस कैरेक्टर का नाम है बेसिकली मकबूल, जो कि एक मुस्लिम नाम है। हाँ, मकबूल जो है ये मुन्ना त्रिपाठी और अखंडा त्रिपाठी का जो एक राइट हैंड या लेफ्ट हैंड टाइप का काम करता है। और ये कैरेक्टर को बहुत ही एक तरीके से उसूलों वाला दिखाया गया है कि एक ये नमाज पढ़ता है, ये अपने मालिक के कहने पर सारे काम लोगों को मारना और अंजाम तक पहुंचाना और वो सारी चीज़ें करता है, बहुत ही वफादार है। इस कैरेक्टर ने पूरे 2 सीरीज़ में एक भी गाली नहीं दी है, अपने असूलों के लिए मरने को तैयार हो जाता है और इनका किसी के साथ कोई अवैध संबंध या उल्टे सीधे दृश्य या कुछ भी नहीं दिखाया गया है। जैसे कि हमने ऊपर पैटर्न देखा, चाहे वो मेल कैरेक्टर हो या फीमेल कैरेक्टर हो, अगर वो मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा है रोल के अंदर तो उसका किसी के भी साथ कोई उल्टा सीधा दृश्य नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है। तो एक तरह का ये पैटर्न हमारी समझ में आ रहा है। और अभी हम दोबारा से बात करते हैं और हिंदू कैरेक्टर्स की, तब लोगों को और समझ में आएगा कि और हिंदू कैरेक्टर्स की क्या चीज़ें थी। तो इसी में एक और कैरेक्टर है, रशिका दुग्गल ने प्ले किया है बीना त्रिपाठी का रोल, ये भी एक हिंदू रोल है। हाँ, बीना त्रिपाठी जो हैं ये उस जो मेन त्रिपाठी खानदान है इसके अंदर, जिसका ये पूरी कहानी है और जो बाकी माफिया परिवारों से लड़ता रहता है। एक तो इनके जो हस्बैंड हैं उनको दिखाया गया है कि वो नपुंसक हैं, वो उनका जो पारिवारिक ज़िंदगी है और जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो अच्छी से नहीं रह रही, तो इनको एक बोलते हैं अनसेटिस्फाइड वुमेन की तरह दिखाया गया है। और जो कि अपने नौकर से
और घर के जो बाकी लोग हैं जैसे ससुर और जो उनका सौतेला बेटा है उसके साथ इनके आपत्तिजनक संबंध दिखाए गए हैं। और उसके साथ ही इस महिला को ये दिखाया गया है कि वो बाकी दूसरे जो माफिया हैं अपने परिवार की उनके लिए मुखबिरी करती है और खबरें देती हैं कि परिवार में कब क्या हो रहा है। तो एक तरह से इसको एक दगाबाज या धोखा देने वाली महिला के रूप में भी दिखाया गया है और ये भी हिंदू कैरेक्टर है। राइट, जो अगला कैरेक्टर है जिसके बारे में बात करेंगे वो लिलीपुट ने प्ले किया है, वो रोल है दद्दा त्यागी का। हाँ, दद्दा त्यागी जो है ये स्पेशली ये सेकंड जो सीक्वल आया है इसका दूसरा जो उसमें दिखाए गए हैं। ये भी हिंदू कैरेक्टर हैं। त्यागी फैमिली और ये माफिया का काम कर रहे हैं एक दूसरे शहर में। इनको एक बौना दिखाया गया है और हमेशा हंसी का पात्र बनने वाला और इस तरह से मजाक उसमें दिखाया गया है कि जैसे ये इनकी भी जो शारीरिक और जो इनकी फैमिली लाइफ है या शादीशुदा लाइफ है वो खुश नहीं है और बहुत सारी चीज़ें। माफिया तो है ही, खैर जैसे बताया, हत्यारा दिखाया गया है और ये दिखाया गया कि ये अपने जो गैंग है उसको बचाने के लिए, अपने साम्राज्य जो माफिया साम्राज्य उसको बचाने के लिए अपने बेटे की भी हत्या कर देते हैं। तो एक तरह से इनको भी बहुत ही कॉमेडी वाला कैरेक्टर और घटिया कैरेक्टर और कोई उसूलों को ना मानने वाला, गाली देने वाला जैसे बाकी हिंदू कैरेक्टर्स को दिखाया गया है माफियाओं को इसमें। तो ये भी एक हिंदू कैरेक्टर है जिसको कि बहुत ही बुरी तरह से डायरेक्टर ने पेश किया है। दोस्तों, आपने क्रोनोलॉजी देखी कि कैसे इन्होंने सिर्फ हिंदू कैरेक्टर्स को डिफेम किया है और मुस्लिम कैरेक्टर्स को अच्छा बताया है। मुस्लिम कैरेक्टर्स को अच्छा बताया वो एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हिंदू कैरेक्टर्स को बुरा बताना ये बहुत ही गलत बात है। और इसी के साथ हम आगे एक और सीरीज के बारे में बात करेंगे, वो है अ सिंपल मर्डर, जो कि सोनी लिव पे दिखाई गई है और उसमें जो एक्टर हैं मोहम्मद जशीन अयूब मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें अनुज डेल बात करते हैं कि वहाँ पे भी हमें ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली, तो वो क्या थी? इसमें तो धर्म से रिलेटेड है और इसको बहुत ज़्यादा आपत्ति होनी चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे तो ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है तो कोई ज़्यादा इसमें किसी ने कुछ बोला नहीं, पर अगर इसका बहुत ज़्यादा प्रचार होता और ये सारी चीज़ें होती तो ज़रूर मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट या इन सब में जाता। तो इसमें एक जो मेन गुंडा है जो लोगों को सुपारी देता है मारने की, उसको एक हिंदू साधु के रूप में दिखाया गया है। वो हिंदू साधु ही है और रुद्राक्ष की माला पहनता है और सुपारी देते वक्त दिव्य पुस्तक है गीता के श्लोक पढ़ता है और अपने अड्डे पर भगवान की पेंटिंग रखता है और मूर्तियां हैं ढेर सारी। सोचने की बात यह है कि हम लोग 30-35 साल के हैं और इतने सालों से रह रहे हैं और मूवीज़ देखते आ रहे हैं बचपन से। क्या आपके दिमाग में या सचिन तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई मेमोरी है कि किसी और धर्म के किसी गुरु को इस तरह से बुरा या गुंडा दिखाया गया हो, या किसी दूसरी पुस्तक जो दिव्य पुस्तक हैं उनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसके कुछ श्लोक या उनकी जो सेंटेंसेस हैं फेमस सेंटेंसेस या उसको निकाल के दिखाया गया हो? क्या किसी बौद्ध धर्म का कभी कोई गुंडा देखा है तुमने, या तुमने किसी चर्च का कोई फादर है उसको गुंडा या बहुत बुरा दिखाया गया हो किसी सीरीज़ का तुम्हें याद हो या मूवी का, या फिर मुस्लिम के उसका कि कोई मौलवी साहब हैं या कुछ हैं उनको बुरे तरीके से, और धार्मिक चीज़ों का जो सिंबल्स हैं जिसकी लोग रुद्राक्ष की माला जो है वो एक बहुत ही पूजनीय और बहुत ही दिव्य एक तरह से हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती है, इसका बहुत ही स्ट्रांग वो होता है। और रुद्राक्ष डायरेक्टली जो सबसे स्ट्रांग भगवान है भगवान शिव उनसे रिलेट करता है और उसको यहाँ पर एक इन्होंने प्रॉप्स की तरह यूज़ किया है कि एक बस एम्बियंस है वहाँ का। तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है। एक वीडियो दिखाते हैं उसका फुटेज अपने दर्शकों को और फिर उनको सोचने पे मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा लोगों को डायरेक्टर्स इतनी इंडिपेंडेंस कैसे ले लेते हैं सब दिखाने की बिना किसी से डरे। विलीन हो गया है, मतलब पिता की प्रेत आत्मा पितृ बन चुकी है। वो तो मुझे बड़ी खुशी है 13 दिनों में अपने पिता की आत्मा की शांति मोक्ष के लिए जो 5 लाख निष्ठा संयम अनुशासन का पालन किया है। वीडियो में देखा कि कैसे उन्होंने जो बात अनुज ने बताई हमारे रिलीजन को डिफेम करने के लिए चीज़ें दिखाई गई है। उसी सीरीज़ में एक और चीज़ हमने देखी वो है लैला सीरीज़,
इसमें जो बेसिकली ये सीरीज़ है वो हेमा कुरैशी जो है वो इसमें एक्टर है और उनके प्रोड्यूसर हैं प्रिया श्रीधन, वसीम खान, जुल्फिकार तराबी एंड वैभव सिकदर। तो इसमें बेसिकली बात करते हैं कि कैसे इन्होंने उसी चीज़ को कंटिन्यू किया है, कैसे आर्यव्रत को बहुत ही गलत धर्म दिखाया है, और या फिर आर्यव्रत जो कि हमारी हिस्ट्री की बहुत बड़ी चीज़ है उसको डिफेम करने की कोशिश की है। तो अनुज स्टार्ट करते हैं कि हमारे एनालिसिस क्या है। हाँ, ये लैला सीरीज़ जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था नेटफ्लिक्स पर, क्योंकि वो वेब सीरीज़ में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिखा होता है, वो पढ़ने से पता लगता है आखिर किस कॉन्टेक्स्ट पे बनी है मूवी। तो डिस्क्रिप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ देखना शुरू की। और ये हॉलीवुड मूवी के कुछ मूवीज़ के तर्ज पे बनी है कि आगे जाकर ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक पर्टिकुलर कॉरपोरेट टाइप की कोई एजेंसी होगी जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी और जो अमीरों और गरीबों में एक तरह का भेदभाव करेगी। तो जो इसकी स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है और आगे जाकर उसकी संभावना है कि ऐसी स्टोरी बने, ऐसी एक कोई संस्था हो जो कंट्रोल करे और जिन लोगों के पास पैसा है उनको नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे मिलें, और जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, उनको एक तरह से शहर के बाहर मजबूरी में रखा जाए और एक तरह की बाउंड्री खींच दी जाए। तो इस तरह की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस दुनिया में इनफैक्ट अभी भी ये दुनिया जो है वो अमीर लोगों के उससे ही कंट्रोल होती है। सरकारें आती जाती हैं और ये सब होता है, लेकिन जो अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है जिनके पास, वही कंट्रोल करते हैं। तो स्टोरी बहुत अच्छी है। केवल एक आपत्तिजनक चीज़ ये है कि उस संस्था का नाम इन्होंने रखा है आर्यव्रत, और जो भी उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो उसमें काम करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं सारी जनता को, उनको आर्यव्रत का बहुत एक मानने वाला बताया गया है, उनका एक सिंबल है और वो उसके लिए मरने को तैयार रहते हैं, और वो सब कुछ सही है। लेकिन उस संस्था का जो नाम आर्यव्रत यूज़ किया है और फिर उसके बाद दिखाया गया है कि आर्यव्रत कैसे ये संस्था अमीरों और गरीबों में फ़र्क करती है, प्राकृतिक संसाधन जो अमीरों को उपलब्ध कराती है और घटिया संस्था के रूप में एक तरह से उन्होंने दिखाया है। और कहानी का जो मुख्य विलन है वो जब एक तरह से पूजा करता है या ध्यान लगाता है तो उसको एक आर्यव्रत और हिंदू साधु के रूप में दिखाया गया है। और फिर जब वो, चूँकि ये बहुत ही फ्यूचर की कहानी है, तो एक आधुनिक व्यक्ति है, बहुत सारी मशीनें हैं जिसकी हेल्प से वो कंट्रोल करता है पूरे संस्था को और सारे लोगों को, तो उसको एक तरह से मिक्सचर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन एक साधु दिखाया गया है। ये एक आपत्तिजनक चीज़ है। और दिखाया गया है कि आर्यव्रत नाम की जो संस्था है इसने ड्रग्स लेने और वैश्यावृत्ति को एक तरह से बढ़ावा देने वाला बताया गया है। तो ये सारी जो बुराइयां हैं, जब वो एक एक करके इस संस्था से जुड़ती जाती हैं, तो जो बच्चे इसको देखेंगे या लोग देखेंगे, उनको एक तरह से लगेगा कि आर्यव्रत, जो कि जहाँ से सारे आर्यंस आए हैं, जहाँ से ये बोला जाता है कि पूरा हिंदू धर्म उससे निकला है, उसके खिलाफ लोगों की एक नेगेटिव सोच बनेगी, राइट। तो ये संस्था जो की बात करते हैं, इसमें दिखाया गया कि वो कोई भी अगर नियम तोड़ता है तो वो उसके परिवार को एकदम अलग कर देते हैं, उनके बच्चों को कहीं भेज देते हैं, किसी दूसरे परिवार को बेच देते हैं उनके बच्चों को, और परिवार तोड़कर लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। तो जो लोग देखेंगे, जिन्हें आर्यव्रत की हिस्ट्री, वैसे भी हमारी हिस्ट्री इतनी डिफॉर्म है, स्कूलों में लोगों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता कि आर्यव्रत क्या है, हिंदू धर्म कहाँ से आया है, वो जब इस सीरीज़ के थ्रू इस मॉडर्न ज़माने में टीवी में और अपने मोबाइल में इस सबको देखेंगे तो एक तरह की नेगेटिव छवि उनकी इस तरह की बनेगी। तो ये एक सोचने वाली बात है कि एक पूरी काल्पनिक कहानी है, ये एक फ्यूचर की कहानी है। इसमें जो भी स्टोरी दिखाई गई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका नाम आर्यव्रत ही क्यों रखा गया? क्या ये एक कोई साजिश है या कोई पैटर्न लोग इस तरह का बना रहे हैं, या जो बनाने वाले हैं, जो इसमें पैसे लगाने वाले हैं इस सीरीज़ में, क्या उनका कोई और एजेंडा भी है एंटरटेनमेंट के अलावा? तो इस तरह की हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी सीरीज़ क्यों बन रही हैं। राइट। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें भी सोचना चाहिए कि क्योंकि जो मूवीज़ है वो पुराने ज़माने की किताबें हैं, क्योंकि हमें अपना पूरी हिस्ट्री किताबों से पता चली है, तो आगे जाके हमारी जनरेशन्स को हमारी हिस्ट्री के बारे में इन्हीं मूवी से पता चलेगी थोड़ी बहुत चीज़ें। तो उनको लगेगा कि यार जो किताबों में लिखा है वो गलत है
और जो मूवीज़ में है वो सही है, और वो सोचें कि आर्यव्रत तो बकवास था या फिर गंदा धर्म था। तो ये एक क्रोनोलॉजी है जो अनुज ने बताया कि एक एजेंडा है, एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है उन लोगों का जो भारत की धर्म या फिर उनकी संस्कृति के खिलाफ है। तो इसी में एक और जो सीरीज़ है जो हमने देखी वो है सीक्रेट गेम्स। ये एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है जो प्रोड्यूस की गई है अनुराग कश्यप द्वारा, और इसमें मेन एक्टर है वो सैफ अली खान है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। तो इस सीरीज़ में भी हमने कुछ ऐसा ही पैटर्न देखा, वो इन जो हमने प्रीवियस 2 एग्जाम्पल दिए हैं उनसे रिलेटेड ही है। तो उस पैटर्न के बारे में अनुज टेल अस इन डिटेल्स। हाँ, ये भी एक तरह से बहुत ही नेटफ्लिक्स में जो ये सीरीज सेक्रेट गेम्स आई है उनका एक तरह से फ्लैगशिप सीरीज है, इसी सीरीज की वजह से बहुत सारे लोगों ने नेटफ्लिक्स लिया है, क्योंकि इसमें स्टोरी बहुत ही रोमांचकारी है। इसमें कब क्या हो जाता है बहुत ही एक तरह से लोगों को पसंद है। और इसमें सरकारों के बारे में बहुत ही खुलकर विरोध किया गया है और सरकारों की बुरी नीतियों का बहुत विरोध किया गया है एक डायरेक्टर द्वारा और नरेशन द्वारा। तो वो सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। अनुराग कश्यप जो है बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं, उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर और इस तरह की बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूवीज़ बनाई हैं, जो कि नॉर्मल प्यार मोहब्बत और ये सब मूवीज़ जो पहले चल रही थी उसकी अपेक्षा। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें बहुत ही आपत्तिजनक हैं और उसको हम कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें भी वो सारी चीज़ें हिंदू धर्म से या उनके सिंबल से ही रिलेटेड हैं। तो एक पहला पॉइंट है, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये एक आश्रम में जाते हैं जहाँ पर पंकज त्रिपाठी एक गुरु हैं, और जो सेक्रेट गेम का पार्ट 2 है उसमें एक तरह से सिंबॉलिक तरीके से या कैमरा वर्क की हेल्प से गुरु शिष्य में एक समलैंगिक संबंध या एक गे कैरेक्टर का एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है इनडायरेक्ट वे में, जिसमें डायरेक्ट वे तो नहीं है, लेकिन वो दोनों एक अर्धनग्न अवस्था में कुछ गाते पीते एक दूसरे से लिपटते चिपटते ऐसे दिखाए गए हैं कि जिससे बहुत ही उस सीन को देखना बहुत ही असहज होता है। और ये भी एक हिंदू गुरु और शिष्य से रिलेटेड है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसमें आश्रम में ड्रग्स का व्यापार होता है। आश्रम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई दिखाई जाती हैं जो कि हिंदू धर्म से अलग दिखाई से रिलेटेड हैं और उसको नेगेटिव काफ़ी दिखाया गया है। न सिर्फ हिंदू बल्कि सिख कम्युनिटी, क्योंकि सैफ अली खान इसमें एक सरदार की भूमिका निभा रहे हैं जिसमें वो पगड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं और एक पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं। तो एक सीन में ये दिखाया गया है जिसमें कि सैफ अली खान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो भगवान से उनका विश्वास उठता है, तो भगवान का सिंबल अपने कड़े को वो उतार कर समुद्र में एक कूड़े की तरह फेंक देते हैं। और हिंदू जो सिख कम्युनिटी है हमारी, उनके लिए जो वो 3 चीज़ें पहनते हैं, उनकी पगड़ी और उनकी कृपाल और उनका कड़ा, ये तीनों चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान वाली हैं और वो उसकी बहुत ही अच्छे से सम्मान करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और उसको समुद्र में इस तरह से कूड़े की तरह फेंकना, फ्रस्ट्रेट होकर भगवान से इस तरह से करके सीन दिखाना एक गलत है। और इसी तरह से जो एक अगला पॉइंट, वैसे तो बहुत पॉइंट है पर ये 4-5 थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भगवान को खुले आम इस तरह से गाली देना और खुले शब्दों में, और ये एक तरह से सोचने की बात है कि ये सारी चीज़ें जो 4-5 एक्शन हैं, क्या ये किसी और धर्म के लिए इतनी आसानी से कोई बना सकता है, कोई डायरेक्टर बना के उसको रिलीज़ कर सकता है? क्योंकि अभी हमने देखा जो रेगुलर न्यूज़ जो लोग फॉलो करते हैं कि फ्रांस में सिर्फ एक छोटा सा कार्टून बनाने के चक्कर में लोगों के गले काट दिए गए हैं। दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज़ में उसका विरोध हो रहा है, लाखों लोग दुनिया में बाहर निकल आए हैं। कुछ ऐसे लोग टर्की में, बांग्लादेश में और हमारे इंडिया में भी, मुंबई और दिल्ली में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ना वो मैगजीन का नाम सुना है, ना वो कभी फ्रांस गए हैं, ना वो कभी आए हैं, ना किसी फ्रेंच बंदे से मिले हैं, वो लोग उसमें भड़के हुए हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। तो हमारे खुद के भारत में हमारे खुद के कैरेक्टर्स जो एक्टर्स हैं वो और हमारे भारतीय लोगों के लिए ही वो इस तरह की सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें कि हिंदू धर्म का इस तरह से अपमान हो रहा है। तो सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमको थोड़ा सा असहिष्णु जिसको लोग बोलते हैं, इनटॉलरेंट होने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को लेकर, नॉट,
क्योंकि हमारे जो बच्चे आएंगे वो जब इन सब चीज़ों को देखेंगे, ऑलरेडी जो सदियों पहले जो हमारे हिंदुत्व की और देश की जो एक प्राइड थी, उसको पहले मुस्लिम एम्परर जो अफ़गानिस्तान और वहाँ से आए, उन्होंने मिटाया, तोड़ा, हमारे मंदिर तोड़े, पुस्तकालय और यूनिवर्सिटीज़ वो सारी तोड़ी। फिर ब्रिटिशर्स ने आकर 200 साल तक जितना भी हमारा जो इकॉनमी थी और जो दूसरी प्राइड की चीज़ें थी उनको गलत किया कि लोग अपने धर्म को छोड़कर वेस्टर्न बनने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश कपड़े पहनना और एक तरह से उसके चक्कर में फूहड़ता की कुछ हदें पार कर देना, वो सारा करते हैं। तो इस पैटर्न को अब समझने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि अभी भी कुछ लोग इन सीरीज़ की हेल्प से, मूवीज़ की हेल्प से ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसे उनको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। राइट। तो आपने इन सारे एग्जांपल्स के साथ देखा कि कैसे इन्होंने एक ऐसी क्रोनोलॉजी पर ध्यान दिया है जिससे कि वो हमें डिफेम कर सकें। लेकिन और इसमें अनुज 2 कदम जो मैंने देखे हैं मोदी सरकार ने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो कि जैसे नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम है, इनको सेंसरशिप में लेके आना, और जो दूसरा डिसीजन मोदी सरकार ने लिया है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो बेसिकली एज एन हिंदू तरीके से या फिर हमारे प्राचीन मॉडल के हिसाब से दोबारा बनाया जाएगा। ये भी एक पहल है जिससे हम अपने समाज या फिर हमारी संस्कृति को दोबारा से ला सकते हैं। तो ये चीज़ें भी मोदी सरकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है अनुज, इस चीज़ को देखते हुए। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि भारत, मुझे पता नहीं आज़ादी के तुरंत होने के बाद क्यों इतना ज़्यादा उस सेकुलरिज्म और इन सब पे उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई भारत में, क्योंकि भारत की पहचान है हिंदुत्व, भारत की पहचान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और हमारे देश को ऐसे ऐसे लोग इसका सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं जो कि जिनके खुद के देश में सेकुलरिज्म नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अमेरिका में क्रिश्चियनिटी है और वो सबसे ज़्यादा उसमें माने जाते हैं, और आप क्रिश्चियन के अगेंस्ट किसी चर्च में या किसी चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चर्चेस की बहुत पावर है। वैसे ही जो ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान और जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जिनमें आप ऐसे जो हमारे हिंदू भाई लोग वहाँ काम करने जाते हैं, आप घर में भगवान की मूर्ति नहीं रख सकते, आप पूजा नहीं कर सकते। कुछ ऐसे शहर हैं जो मुस्लिमों के बहुत ही सैक्रेड हैं, आप वहाँ पर एज ए नॉन मुस्लिम आप एंटर नहीं कर सकते। तो जैसे क्रिश्चियंस का है और मुस्लिम्स का है, और हमारे आसपास भी जैसे पाकिस्तानी है, नेपाल में अभी तक हिंदू राष्ट्र था वो, जब तक वहाँ पर राजशाही थी, उसको अचानक से इधर उधर की ताकतें जिसमें कि चाइना भी शामिल हो सकता है, उन्होंने मिलकर उसको एक डेमोक्रेसी बना दिया और अभी एक वो फेल्ड डेमोक्रेसी है। वो एक सक्सेसफुल हिंदू राष्ट्र था जब तक वो राजाओं के उसमें था, और अभी एक वो फेल्ड डेमोक्रेसी है। और इसी तरह से पाकिस्तान का आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी आप जैसे हिंदुओं की संख्या वहाँ घटती जा रही है बजाय बढ़ने के। आज़ादी के बाद जो इंडिया है, इंडिया की जो माइनॉरिटीज़ हैं उसमें क्रिश्चियन और बुद्धिज़्म तो उतने ही परसेंटेज है, लेकिन मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई फल फूल रहा है देश में और देश पूरा प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वही चीज़ जो काउंटर पार्ट कंट्रीज़ जो हैं अगर उसमें वैसा नहीं हो रहा है तो फिर हमें इसकी सोचने की ज़रूरत है और एक नियम बनाकर, एक कंट्रोल बनाकर और सबको साथ लेकर उस नियम पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, ताकि हमारा देश ना सिर्फ आगे बढ़ता जाए इकोनॉमिकली और इन सारी चीज़ों में। क्योंकि अगर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना या एकता की भावना नहीं होगी तब तक हमारे देश की कितना फ़र्क नहीं पड़ता, हम कितना भी इकोनॉमिकली कितना आगे बढ़ जाएं। पहली बात तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं जो कि पैसे के दम पर जिन्होंने अमेरिका तक को प्रॉब्लम में ला दिया है, उनके इलेक्शन को कंट्रोल कर लिया है। कई बार आता है कि रशिया ने उनके इलेक्शन को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत चलता है, पैसे को लोग बहुत वैल्यू देते हैं, पैसे को भगवान मानते हैं। अगर वही चीज़ इंडिया में भी होएगा तो फिर इंडिया को भी टुकड़ों में बंटना या कुछ भ्रष्टाचार वहाँ से कभी हटाना मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, और सरकारें इसी तरह से आती जाती रहेंगी और देश वैसे ही चलता रहेगा। राइट। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि हम ये नहीं कहते कि डायरेक्टर्स को क्रिएटिविटी नहीं करनी चाहिए, क्रिएटिविटी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पे
किसी समाज को टारगेट करना, किसी समाज विशेष के लोगों को टारगेट करना वो नहीं है। और इन चीज़ों को बिना दिखाए भी आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किसी हिंदू रिलीजन के बंदे को इतना पूरा दिखाना है, आप उसके बिना भी गलत चीज़ें दिखाए बिना भी अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं। जो कि हमने देखा है कि महाभारत सीरीज बनी थी, महाभारत की, रामायण की, ऐसी ही लिटरेचर हम बना सकते हैं रादर देन डिफेमिंग अवर कल्चर, राइट। और ये है कि जैसे अभी नए अगर लोग बात करें कि अभी महाभारत चला के कौन चलाएगा, तो आपने अगर बाहुबली मूवी देखी है, उसके 2 सीरीज़ आई हैं और इतनी बढ़िया मूवी है। और उसमें ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को डिफेम करने की कोशिश की गई है। और कुछ सिंबल हैं जिसमें, क्योंकि ये राजाओं महाराजाओं की कहानी है जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और वो मूवी बहुत सक्सेसफुल हुई है। तो इस तरह से मूवी बिल्कुल बनाई जा सकती हैं। मेरे ख्याल से अभी जो मूवी यहाँ पर बन रही हैं उनका एम सिर्फ क्रिएटिविटी के नाम पर और इस तरह दिखाकर पैसे कमाना नहीं है। इसका कुछ और एम हो सकता है और इसको सिर्फ एक ही तरह से फेल किया जा सकता है कि आप इन सीरीज़ का बाइकआउट करें। आपको पता लगे कि ये गड़बड़ है तो उसको ना देखें, राइट, ना देखें, रिपोर्ट करें, या फिर अपने दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये कैसे, जैसे हमने ये वीडियो बनाई है ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही था। तो अगली बार हम किसी और टॉपिक पे आएंगे। अपने कमेंट्स और अपने आइडियाज़ देना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।